स्पॉन्सर और उनके भी स्पॉन्सर जो गुरु के गुरु है यानी कि डॉक्टर जयेश पटेल, अगर नहीं होते तो आज यहाँ पे नहीं होते थे। मेन बात यह है कि आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग वाकई में जबरदस्त हुआ, इसमें कोई दो राह नहीं है। लेकिन ये जो नया वर्ड है मॉलिक्यूलोपैथी, ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा, क्योंकि हमें आदत है एलोपैथी की, यूनानी की, होम्योपैथी की, हकीम की। लेकिन आज पूरे साइंस जो है उसके सामने फेल हो चुके हैं। मॉलिक्यूलोपैथी साइंस जो है वो उभर के नए नए आ रहे हैं। और दुनिया जो है, अगर होशियार आदमी जो रहते हैं ना, वो साइंस में पहले आगे जाके खड़े हो जाते हैं, उसके पीछे लाइन लग जाती है। यहाँ पे मॉलिक्यूलोपैथी में आप जुड़ चुके हो। एलोपैथी आज धीरे 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 कम होते जा रही है। 100 साल से 200 साल से एलोपैथी ये कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सीधी शब्द में, कितना भी कुछ भी खाना खा लो, आप हेल्दी नहीं रहोगे, क्योंकि एलोपैथी भी वहां पे फेल हो रही है। हेल्दी रहने के लिए कुछ भी खाना खा लो, गाजर, मूली या मेथी। हेल्दी रहने के लिए कुछ भी खाना खा लो, गाजर, मूली या मेथी। लास्ट पे खाली आपको काम आएगा तो वो है अपना मॉलिक्यूलोपैथी। दोस्तों नमस्कार, कैसा आप लोग? मैं रिलायंस में जॉब करता हूँ। इस कॉन्सेप्ट दिखाने वाले अकरम जावेद सर पे जोरदार ताली होना चाहिए। जोरदार ताली होना चाहिए। दोस्तों मैं इतना कहता हूँ, इस क्रांति, इस दुनिया में बहुत क्रांति हुआ, मानते हैं ना आप लोग? क्रांति रशिया में होता, जैसा चाइना में वैसे हुआ था, लेकिन इस दुनिया के अंदर फर्स्ट टाइम एक इंसान के अंदर क्रांति हुआ था। जो क्रांति है मतलब इंसान हमेशा 120 साल कैसे रह सकते हैं, ये क्रांति हुआ। वो क्रांति इंसान ने किया, वो वैज्ञानिक डॉक्टर मजीद सर, उसके लिए जोरदार क्रांति में हमारे लेकर जाने का अभियान चला रहे, ऐसा लो साहब। उस अभियान चलाने वाले डॉक्टर जयेश पटेल और मुंबई के अंदर चला रहे, उसका हम लोग अभियान चलाने वाले। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं हम जो इसको अच्छा रखते हैं, जैसा पोलियो को अभियान करते हैं। इस भारत देश के अंदर हर इंसान को स्वस्थ रहना, हम स्वस्थ रहने के लिए अभियान है। ये अभियान से हमारा देश भी आगे बढ़ेगा, आप भी आगे बढ़ सकते। हर दिन ये प्रोग्राम आगे चलाएगा। इतना ही कहते हुए हम स्वस्थ रहेगा, आने वाले दिन में हमारा भारत देश बहुत बड़ा देश होगा। इतना ही कहते हुए जय हिंद, जय स्वामी। दोस्तों नमस्कार। मैं समझता हूँ आज जो डॉक्टर साहब ने ट्रेनिंग लिया उसके लिए जोरदार फिर से ताली होगी। दोस्त क्या लगता है आप सभी को, आप लोग जितने जन बैठा है, जरा कौन कौन आज के जो जिन्होंने ज्वाइन किया हाथ ऊपर कीजिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर हाथ ऊपर कीजिए, और जिन्होंने नया आदमी जो है ज्वाइन नहीं हुआ अभी तक। मैं बोलना चाहता हूँ आप सभी ने जो जुड़ा है, कैटलॉग पे देखा है अपने प्रोडक्ट का, जो आज जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज लिया है वो सबसे ज्यादा नॉलेज मिली क्या नहीं? आपको क्या लगता है आईजीजी का जो मैंने आज ज्वाइन होके सिर्फ मुझे लगता है 2 साल हुआ है, और सबसे ज्यादा नॉलेज आज मिला है। दोस्त मैं बोलना चाहूंगा सभी को एक जोरदार ताली सामिटर कंपनी के लिए जोरदार ताली। आपको आज मालूम पड़ा जो बुखार होता है उसके ब्लड प्लेटलेट बढ़ाने के लिए आईजीजी फ्लैश है। 2 महीने के बच्चों को भी जरूरत है हमारी कंपनी का प्रोडक्ट, ऐसा किसी मार्केट में नहीं है इतनी अच्छी प्रोडक्ट। और आज की ट्रेनिंग से ये मालूम पड़ा है सबसे ज्यादा टर्नओवर सभी का हो जाएगा, और आपकी सारी का सपना भी साकार हो जाएगा। जय हिंद, जय स्वामी। स्वामी जय हो था, जय हो है, जय हो रहेगा। जीत की खातिर एक जुनून चाहिए, जिसमें हो उबाल ऐसा खून चाहिए। एक दिन आसमां भी आएगा जमीन पे, बस इरादों में जीत की गूंज। मेरा नाम अजीज खान। आज जो डॉक्टर साहब का जो प्रोग्राम हुआ काफी वंडरफुल हुआ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं डॉक्टर साहब को पहले बोला था, सर डॉक्टर साहब ने बोला कि ट्रेनिंग है, बोला सर मैं पूरा पास लेने के लिए आ रहा हूँ। योगेश जी सामने बोला सर कहीं फोन मत कीजिए, आपने मुझे फोन कर दिया है, जितना पास है आप मुझे दे दो। और डॉक्टर साहब को मैं ऑलरेडी बोला हूँ कि अगर आप 1000 लोगों का सेटिंग करवाते हैं तो 800 पास के लिए मुझे आप कॉल कर। और आज मुझे बहुत खुशी है, आज वीकली का मैं 100 ज्वाइनिंग डालता हूँ, पिछला 12 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। हर हफ्ता मेरा 100 ज्वाइनिंग आता है। और आप लोगों से आज मैं प्रॉमिस करता हूँ इसी वीक से
ये जो 21 तारीख जो खत्म होगा, कम से कम हफ्ते का मैं 150 से ज्वाइनिंग ज्यादा। आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमने पिछला 30 महीना 2 हफ्ता हुआ मुझे सामी के अंदर, मुझे कुछ खास प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं मिला। जो मैं मुझे प्रोडक्ट के बारे में शायद 50% भी नॉलेज नहीं हुआ, तो मैंने 6 से 7 हज़ार का टीम बनाया है और आपको मैं दावा करता हूँ अगले 4 महीने के अंदर मैं कम से कम 12,000 का टीम बनाऊंगा। बताया गया उसके ऊपर अमल कीजिए। बाकी हमारी पूरी शुभकामना आप सभी लोग के साथ है। विश्वास है। जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजीजुर रहमान है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि आज पूरा फुल क्राउड है यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोग्राम के बारे में जब हम लोग को बताया गया कि एक जबरदस्त प्रोग्राम प्रोडक्ट का रखा जा रहा है, तो हम लोगों ने कहा कि सर छोटे हॉल में मत रखिएगा, थोड़ा बड़ा ऑर्गेनाइज करिएगा। तो सबसे बड़ा हॉल यही था सर यहाँ पे। उसके बावजूद भी लोग कहीं पे खड़े हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और ऐसा मैं चाहता हूँ कि आज ये पहली दफा नहीं हुआ सर, ऐसा जितने बार भी ट्रेनिंग हो 100% हॉल हाउसफुल होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है सर जब यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान अपना विजन बना के जाएगा। क्योंकि मेरा विजन क्या है मैं बता देता हूँ। जब इस बिजनेस के अंदर मैंने ज्वाइनिंग किया, डॉक्टर जयेश पटेल सर का ट्रेनिंग लिया, तो मुझे क्लियर समझ में आ गया अगर इस बिजनेस के अंदर ऊंचाई तक जाना है तो प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस सामी डायरेक्ट के अंदर अगर सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से, आसान तरीके से प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी दे सकता है तो एक ही इंसान, उनका नाम है डॉक्टर जयेश पटेल। कमिटमेंट किया हम लोगों को कि हर महीना मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग करवाऊंगा। तो आपका कमिटमेंट ये होना चाहिए सर कि ये जो नॉलेज आज हम लोगों को मिला है इसको हम लोग मार्केट में जाकर के यूज करें, और जो हमारे लोग नहीं आ पाए इस ट्रेनिंग में, अगली ट्रेनिंग में हम उनको भर भर के बिठाएंगे। खत्म कर दो इस आशा के साथ में कि अगला जो टारगेट रहेगा वो और सुपर डुपर हिट रहेगा। विश ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय सामी दोस्तों। दहशत में रहता हूं। थैंक्स बोलूंगा ऐसे शख्स को जिसने ठीक आज 27 महीने पहले इस कॉन्सेप्ट पे लेकर बिठाए, एमडी यूनिस और राजेश खान। और ऐसे शख्स को थैंक्स बोलूंगा जिसने मुझे पर्पल गाइड किया, इस लेवल पे लाके खड़ा, अकरम जावेद सर, और सबके गॉड फादर मिस्टर डॉक्टर जयेश पटेल सर। दोस्तों आज जो आप लोग को ये ट्रेनिंग पटेल सर का ट्रेनिंग मिला है, आज से 27 महीने पहले जब कॉन्सेप्ट में आया था तो सबसे पहले मुझे डॉक्टर साहब का ट्रेनिंग मिला। और प्रोडक्ट ट्रेनिंग को मैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिल दिमाग ध्यान लगा के उसको स्टडी किया। और सिर्फ स्टडी ही नहीं किया, देखो क्या होता है, ट्रेनिंग लेना एक अलग सी बात है। ट्रेनिंग लेने के बाद जब अपने अंदर वो क्वालिटी आ गई, उस क्वालिटी को ले जाके मार्केट में यूज करना एक अलग सी बात है। सही है। आज से 27 महीने पहले जब ये कॉन्सेप्ट में आया, डॉक्टर साहब का ट्रेनिंग प्रोग्राम लिया और अच्छे तरीके से प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेके जब मैं मार्केट में उतरा, उसका नतीजा आज 27 महीने के बाद प्रोडक्ट के देखता हूँ। एक आम इंसान, नौकरी करने वाला इंसान, 10,000 15,000 कमाने वाला इंसान कभी कार बाइक के बारे में सोच सकते हैं क्या साहब? ऐसा छोटा मोटा ये बिजनेस के अंदर बहुत अचीवमेंट किया, लेकिन आज ये बिजनेस की ताकत है, जिस कार से चलता हूँ उस कार की कीमत है 5 लाख रुपया मेरे में। आज बिजनेस के लिए 80,000 से ज्यादा इनकम ले रहा हूँ। ये सब मेरे साथ इसके लिए हो रहा है क्योंकि ट्रेनिंग पॉइंट को मैंने अच्छी तरीके से समझा, उसको अच्छी तरीके से दिल में उतारा और उसको ले जाके फील्ड में यूज किया। आज ये ट्रेनिंग पॉइंट आपको मिला है, गारंटेड में बोलता हूँ, आज कल जाके आप इसको मार्केट में उतारिए, गारंटेड के साथ आपके साथ अचीवमेंट होगा। आई विल ऑलवेज जय हिंद, जय शामी। नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर शेट्टी, फोटोग्राफर प्रोफेशनल, और मैं इस सामी डायरेक्ट को मुझे इंट्रोड्यूस किया विकास साव सर के ऊपर। हमारे लीडर योगेश नागरे सर जो दिन में जागने नहीं देते, रात को सोने नहीं देते, इतना जबरदस्त डायरेक्ट लाइनअप जो लीडर है हमारे, तो इनके वजह से मैं इस सामी में, इस मंच में यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। मैं भी कोशिश करता हूँ, उन्होंने कहा था कि 50 टिकट आपका सब लोग बैठना चाहिए, आपका पूरा टीम बैठना चाहिए। मैंने पूरा का पूरा कोशिश करके मेरा 50 को बिठा दिया। मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट डॉक्टर जयेश पटेल के लिए एक बार जोरदार। अगली बार जब डॉक्टर का जो 20 तारीख जो टाइम दिया है उसमें मैं 100 के ऊपर बिठाने का पूरा कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय साहिब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र दांडेल है और पिछले 4 महीने से भी ज़्यादा, 4 से 6 महीना हम लोग डॉक्टर पटेल के पीछे लगे।
इसका प्रोडक्ट ट्रेनिंग होनी जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा था, थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन सारे लोग अभी सारे लीडर्स लोग अभी एकदम जोर लगाए हैं और आप लोग भी रिस्पांस कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको इतना ही कहूंगा कि दुनिया में कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जहां पर पैसे की कमी कभी नहीं होती है, लेकिन वहां का पैसा कभी खत्म नहीं होता है, बढ़ते ही जाता है। कुछ चंद इंडस्ट्री है, उसमें से मेडिकल इंडस्ट्री एक ऐसी है जहाँ कितने भी इन्वेंशन हो जाए, कुछ भी नया चीज आए, तो भी वो इंडस्ट्री में पैसा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आप अगर इकोनॉमिक्स टाइम को पढ़ेंगे तो ये इंडस्ट्री दिन ब दिन बहुत बढ़ते जा रही है। और आम आदमी जो है इस इंडस्ट्री को कनेक्ट नहीं है, इसके लिए उसको पैसा नहीं मिलता है। आम आदमी इस इंडस्ट्री को खाली पैसा देता है, बराबर। लेकिन इस इंडस्ट्री की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी सामी लैब आम पब्लिक के लिए मौका लेके आई है आपको इस इंडस्ट्री के साथ, पैसे के साथ कनेक्ट होने की। और इससे हमारी जिंदगी में जो इकोनॉमिक्स क्रांति है, जो हमारा आर्थिक जो प्रॉब्लम है, वो पूरा निकल जाएगा, क्योंकि बहुत पैसा इस इंडस्ट्री में। और इस इंडस्ट्री का करंट नॉलेज अगर कोई दे सकता है तो वो आदमी है जिनकी दीवार के ऊपर मेडिकल साइंस की सरस्वती नाचती है, डॉक्टर देश पटेल। इसके आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम होते जाएंगे। जो लोग जितना प्रोग्राम अटेंड करेंगे, इसको ट्रेनिंग लेंगे, उतना वो ज्यादा पैसा कमाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप वो पैसा कमाएं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इन सब के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। डीवी सोले सर, एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। डीवी सोले सर, प्लीज जगह पे बैठ जाइए। ओके। सर, आपको मालूम है हमेशा जोक बोलते हैं और जोक इतने अच्छे होते हैं कि यहाँ से जाते जाते हंसते जाएंगे। उसके पहले सर के हाथ में माइक देने से पहले और एक इंसान को बुलाना चाहता हूँ जो आप सब लोग उनको जानते हैं, उनका भी तालियों से स्वागत होना चाहिए। कृष्णा सर, कृष्णा प्लीज, कृष्णा सर, कृष्णा सर, जोरदार ताली होनी चाहिए सर, जो पर्दे के पीछे काम करते हैं और अच्छी तरीके से मार्गदर्शन करते रहते हैं। इनको जानते हैं ना सर? सब जानते हैं ना? बहुत पैसा लेते हैं अपने से। कृष्णा सर ऐसे गाइडेंस करते हैं, हकीकत में बोलता हूं, हर पल एक एक इंसान को अच्छी तरीके से गाइडेंस करते हैं। राइट और रॉन्ग? तो आइए एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। वो बात तो नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, लेकिन डीवी सोले सर को मैं बात करने के लिए देता हूं। घाई मत करो यार, थोड़ा सा 5 मिनट और सब्र रखो। अभी योगेश भाई बोला है कि जोक बोलना है तो जोक से स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं हमारे जो गुरु है डॉक्टर साहब, इनके लिए डबल चेयरमैन बने हो, उनके लिए एक बार जोरदार ताली। और मैं हमेशा कहता हूँ कि डॉक्टर साहब प्रोडक्ट नहीं है, डॉक्टर साहब प्रोडक्ट नहीं है, वो सामी के प्रोडक्ट के अंदर के प्रोडक्ट है। ये अपॉर्चुनिटी क्या होती है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, उसके ऊपर एक जोक है। एक बार क्या होता है, पुलिस लोगों का एक सप्ताह चालू हो जाता है। चौके चौके बेचारे खड़े रहते हैं, ये भी अभी ये तो पुलिस है, इसके लिए जोक आया। तो कौन अच्छी गाड़ी चलाता है, कौन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, उसको प्राइज दिया जाएगा। तो एक दिन होता है, एक हफ्ता होता है, 15 दिन होते हैं, 1 महीना होता है। तो 1 महीने के बाद एक गाड़ी सिलेक्ट होती है, पुलिस वाला सिट्टी बजाता है, वो बेचारी गाड़ी साइड में हो जाती है। तो कांच नीचे लेता है वो आदमी और पूछता है क्या हुआ साहब, पुलिस को बोलता है क्या हुआ। तो 2 पुलिस थे, उसमें एक पुलिस बोलता है कांग्रेचुलेशन। तो वो आदमी बोलते क्यों, बोलते हम लोग देख रहे हैं 1 महीने से आप बहुत ही अच्छा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, तो आपको अभी प्राइज मिलेगा 10,000 रुपए का। बड़ा खुश होता है,
अभी दूसरे जो पुलिस वहां पे खड़े थे वो ऐसे कैजुअली उनको पूछते कि भाई 10,000 का क्या करेगा तू? वो दोनों पुलिस की तरफ देख के बोलते मैं पहले लाइसेंस निकालूंगा। तो बेचारी माँ गाड़ी में बैठी रहती है पीछे, 10,000 रुपए का सवाल है। तो माँ बोलती है पुलिस वाले को मेरे बेटे का कुछ मत सुनो, वो दारू पी के कुछ भी बोलता है। पिताजी बेचारे सोए हुए थे गाड़ी में। अभी गाड़ी रुकती है तो गर्म होना चालू हो जाता है, आँख खुल जाती है। जैसे आँख खुलते डायरेक्ट पुलिस दिखती है उसके सामने। तो बच्चे की तरफ देखता है और बोलता है मैं तुझे बोल रहा था हरामखोर कि चोरी का गाड़ी इतना लंबा नहीं लगेगा। हम सब लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं हम बहुत लकी हैं। जानते क्यों? क्योंकि हम लोग सामने डायरेक्ट करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सामने डायरेक्ट के फायदे क्या है। सब कुछ पता है सब लोगों को, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फायदे में आपको बताऊंगा। सामने डायरेक्ट का ये फायदा, अगर यहाँ पे कोई यंग लड़का ज्वाइन हुआ है, 22 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है, 35 साल का है, तो बेचारा जिंदगी के एंड तक हेल्दी रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। ये तो आज आपको बुजुर्ग लोगों को अगर देखना है, सामने डायरेक्ट की अगर ताकत देखनी है तो रोज हफ्ते में 3-4 हॉस्पिटल जाया करो, तो आपको पता चलेगा कि कितने लोगों को कितने प्रॉब्लम है मार्केट के अंदर। लेकिन हमारा ये काम नहीं है कि जिसको प्रॉब्लम उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने का, जिसको प्रॉब्लम नहीं है उसको जिंदगी भर प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए उसके। दूसरी बात, जब हेल्थ का मैसेज हमारे घर में डिस्कशन होते हैं तो हमारे बच्चे सुनते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो हमारे घर के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर बचपन से वो हेल्थ का माहौल पैदा होता है। और मैं आपको गारंटेड बोलता हूँ कि आप दिल से सामने डायरेक्ट करोगे तो आपके बच्चे को कोई गलत आदत नहीं लगेगी। वो अपना जिंदगी भर स्पिरुलिना खाएगा, सीएबी खाएगा और वो भी जिंदगी भर तंदुरुस्त रहेगा। इसका मतलब आने वाली जो भी पीढ़ी आपकी रहेंगी वो हेल्दी रहेंगी। लेकिन आपके लिए आपको सामने डायरेक्ट जोर से करना पड़ेगा। 40 क्रॉसेस हो गया। लिव स्ट्रॉन्ग। लीवर संबंधित समस्या का इस पृथ्वी का सबसे अद्भुत प्रोडक्ट है लिव स्ट्रॉन्ग। फैटी लिवर, सिरोसिस ऑफ लिवर, इंडाइजेशन, खाना नहीं पचना, हर चीज में ये मिराकल है। लेकिन शराब पीने वाले के लिए वरदान है, लाइसेंस है। वैसे शराब पीना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शराब से 2 नुकसान होते हैं। आदमी बहक जाता है तो अच्छे रिश्ते बिगड़ते हैं और शरीर में बीमारी पैदा होती है। शराब पीना अच्छी बात नहीं है, लेकिन शराब नहीं छोड़ सकते हैं तो ये प्रोडक्ट को साथ में अपना लेना अच्छी बात है। क्योंकि शराब के दोनों नुकसान से आप बच सकते हैं, दोनों नुकसान। तो करना क्या है? शराब पीने के 1 घंटे पहले 1 गोली खा लो, 1 गोली खा लो, तो शराब के नुकसान से आप बच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ऐसी सब आदत नहीं है, इसलिए याद नहीं रहता, तो गोली खाना भूल गए। लेकिन 2 पैक अंदर जाने के बाद याददाश्त अच्छी होती है, तो याददाश्त अच्छी हो गई। अब अरे गोली नहीं खाई, कोई बात नहीं, डब्बी खोलो, 1 गोली मुंह में डालो, ढक्कन खोलो, 1 गुट लगाओ, डायरेक्ट दवा दारू। इतनी तबीयत खराब है, दवा दारू क्यों नहीं करते? हम ऐसे बोलते ना लोगों को, तो दवा यहाँ दारू बाहर मिलता है, इस गेट के बाहर नहीं। चले आगे। ओमेगा, देखिए ऐसा है, मेरे दादाजी पैदा हुए बंबई में, मेरे पिताजी पैदा हुए बंबई में, मैं पैदा हुआ बंबई में। बंबई म्हणजे महाराष्ट्र। तो मैं मराठी में भी ये ट्रेनिंग दे सकता हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, मेरी मराठी में पीएचडी है।
मतलब मेरी मराठी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ आप लोग भी महाराष्ट्र में रहते तो आपकी भी तो मराठी अच्छी होगी ऐसा मैं समझता हूँ। तो तुरंत मैं एक सेंटेंस हिंदी में बोलता हूँ, मराठी में बोलता हूँ, उसका हिंदी ट्रांसलेशन करने का, जल्दी करने का, जल्दी से। मला पाठवला नाही, मला पाठवला नाही, हिंदी में बोलो। मुझे भेजा नहीं, मुझे भेजा नहीं, भेजा नहीं। ऊपर वाले ने भेजा तो सबको भेजा है, भेजा तो सबको भेजा है, भेजा काम करना चाहिए ना। लोग कहते हैं मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, उसे याद नहीं रहता है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। भेजा तो है, तो प्रॉब्लम क्यों है फिर? पाठवला ना, भेजा तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम की वजह है तो उसका फंक्शन इंप्रूव करना चाहिए। हर कोई माँ बाप कहता मैं अपने बच्चे को बड़ा आदमी बनाना चाहता हूं। मैं कहता हूं रहने दो ना यार, बड़ा तो वो हो रहा है। आप कैसे बड़ा बनाओगे? मतलब बड़े की परिभाषा नहीं, होनहार, जैसे कि पढ़ लिख के डॉक्टर, वकील, सीए, बिजनेसमैन, ऐसा बड़ा आदमी, वैसा बड़ा तो हो रहा है। तो वो बड़ा आदमी बनने के लिए ये भेजा शार्प होना चाहिए। यस और नो? तो भेजे को शार्प बनाना है। तो बीबीसी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म 19 मिनट की, अभी नहीं बताएंगे हम, नहीं तो आप थोड़े बोर हो जाओगे। मैंने कोई वीडियो नहीं डाला इस बार। बीबीसी पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म आई थी, उसमें रिसर्च ये बताया गया है कि अगर 10 साल के ऊपर के बच्चे को लगातार रोज एक गोली 6 महीना देते हैं तो याददाश्त अच्छी होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, हैंडराइटिंग सुधरती है 6 महीने। अगर आप लोग चाहते हैं कि बच्चे का भविष्य अच्छा बने तो उसके भेजे पे ध्यान दो। इन्वेस्टमेंट थोड़ा भेजे में करो, मतलब भेजे के लिए करो। ये प्रोडक्ट खिलाओ, 6 महीने में आपको रिजल्ट दिखेगा। और बड़े आदमी को हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट प्रॉब्लम, स्नायु का दर्द, ऐसी चीजों में ये हेल्प करेगा। इसके अलावा नर्वस सिस्टम संबंधित बीमारी, पैरालाइज, पार्किंसन वगैरह चीजों में ये हेल्प करता है। बढ़िया है? बड़े लोगों की गोली 2 बार खानी। चलिए, कैल्सिडिमैक्स, कैल्शियम एंड विटामिन डी दोनों हड्डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हड्डियों की मजबूती कैल्शियम एंड विटामिन डी से होती है। तो ये दोनों चीजों की कमी रहेगी तो हड्डी की बीमारियां शुरू होती हैं। इन दिनों विटामिन डी जो है वो इसलिए नहीं मिल पाता हमें कि विटामिन डी होता है धूप में, सूरज की रोशनी में, और वो भी खास सूरज उगता है तब 1-1.5 घंटा का सूरज इंपॉर्टेंट है, उसकी धूप, और सूरज डूबता है उस वक्त की 1-1.5 घंटे की धूप इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सूरज उगता है तब हम बिस्तर में होते हैं, सूरज डूबता है तब हम दफ्तर में होते हैं। बिस्तर और दफ्तर के चक्कर में ये विटामिन डी हमें नहीं मिलता, जबकि है फ्री। दफ्तर भी ऑफिस, बराबर? तो धूप थोड़ी लगनी चाहिए, लेकिन विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के लिए अद्भुत प्रोडक्ट है कैल्सिडिमैक्स। लेडीज एंड सभी लोग इसको खा सकते हैं। अभी हमने ये हिस्सा कंप्लीट किया, ये हिस्सा कंप्लीट किया। अब हम इस पे आएंगे मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट का मतलब क्या है पहले समझिए। जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, सब मैनेजमेंट ही है। इसी तरह बीमारी हो गई तब उसको मैनेज करो। मैनेज इस हद तक करो कि आगे ना बढ़े, मैनेज इस हद तक करो कि उसमें से और कुछ ना बन जाए गड़बड़, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। तो चलिए, तो मैनेजमेंट में देखो ग्लाइकागेन जो है वो डायबिटीज को मैनेज करने के लिए। चलिए आगे देखिए, ग्लाइकागेन ये शुगर के लिए, नाम से पता चल गया आपको, शुगर के लिए।
आपको पहले थोड़ी सी बात बता दूं शुगर के बारे में। जब पैनक्रियास ग्लैंड के सेल में परिवर्तन आता है, इंसुलिन कम बनता है, तो ब्लड में शुगर बढ़ जाता है। बीमारी एक्चुअली पैनक्रियास है, लेकिन शुगर को समझा जाता है इलाज पैनक्रियास का करना चाहिए, हम करते हैं शुगर का। मैं इतना कहूंगा आपको कि जो रूल आपको सिखाए उस रूल को अगर शुगर वाला फॉलो करे तो भी शुगर कम हो जाती है। क्योंकि मेरे सामने अगर एक आदमी यहाँ आता है और मैं उसको पूछूं, आइए कोई आइए, हम लोग थोड़ा एक एक्सरसाइज करते हैं। ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, नहीं, थोड़ा सा जवाब देने वाला आदमी चाहिए। आप बोलोगे ना? ठीक है, चलिए। अगर आपको शुगर है तो क्या आप शुगर ठीक करना चाहते हैं? रहने दो ना, क्यों ठीक करते हो? लोग वैसे ही मिठाई की दुकान से मिठाई लाते हैं, आप पहले ही मिठाई वाले हो। क्यों ठीक करना है? तो अभी इनको नॉलेज नहीं है शायद, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ये कहेगा नहीं, वो क्या है कि शुगर बहुत डेंजर बीमारी है, उसमें पैर की नोज खराब होती है, हार्ट खराब होता है, किडनी खराब होता है, ब्रेन खराब, इसलिए मैं शुगर ठीक करना चाहता हूँ, ऐसे ये कहेंगे। तो मैं क्या जवाब दूंगा कि अगर आपकी पैर की नोज, हार्ट, किडनी, ब्रेन, हर चीज सेल से बना है, फोकस ऑन सेल, जो रूल बताया, अगर उसको आप ट्रीट करोगे, जैसे बायोप्रोटेक्टिन लिया, स्पिरुलिना लिया, विटामिन लिया, टॉक्सी फॉलो किया, तो सेल अपने आप रिपेयर हो गए ना, तो शुगर कम होगी। तो ऑलरेडी बेसिक प्रिंसिपल से भी इसमें आराम मिलता ही है, लेकिन लाइक अ केन शुगर के लिए। लेकिन पैनक्रियास के लिए वो है जो हमने पहले बताया, कॉम्बिनेशन में लेना है। पहले जो रूल बताया वो सबके लिए कॉमन है, एडिशनल जो है वो एडिशनल है, वो रूल उम्र के हिसाब से सब। कौन सा? डी डोज को साल में 3 बार, बायोप्रोटेक्टेंट 18 के बाद 1, 40 के बाद 2, CO2 30 के बाद 1, 40 के बाद 2, स्पिरुलिना 5 के बाद आधी, 10 के बाद 1, 15 के बाद 2, वीटा एसेंशियल 18 के बाद 1, वो तो सबको लेना है। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसको मदर ऑफ ऑल डिसीज कहते हैं। शुगर में से कोई भी बीमारी पैदा हो सकती है। शुगर के मरीज 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसे मरीज को कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज। दूसरे वो मरीज है जिसे कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 का मतलब क्या है? टाइप 1 उसे कहते हैं जो लोग इंसुलिन के इंजेक्शन लेकर अपनी शुगर को कंट्रोल करते हैं, उसे कहते हैं टाइप 1। टाइप 2 डायबिटीज यानी जो लोग गोली, शुगर के लिए गोली खाकर शुगर को कंट्रोल करते हैं, वो टाइप 2। तो टाइप 1 और टाइप 2 में कौन सी उम्र के लोग कैसे कैसे आते हैं वो हम देखें। सबसे पहले तो आपने सुना होगा कि बच्चों को डायबिटीज होती है। पैदाइश पैनक्रियास में डिफेक्ट रहती है, कभी 2 साल, 5 साल, 6 साल में पता चलता है शुगर है, कभी 10 साल में भी पता चलता है। उस डायबिटीज को जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं। ये मरीज टाइप 1 में ही आता है, यानी इसको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा। दूसरे वो मरीज है खानदानी डायबिटीज। प्रॉपर्टी तो देखे जाते हैं माँ बाप, लेकिन बीमारी भी देखे ही जाएगी। खानदानी, इसका काम है देखे जाना, हेरिडिटरी। जो खानदानी वाला है करीब करीब 22 से 32 में आ जाता है। 22 साल से 32 साल में आ जाता है। लेकिन शुगर जब बहुत ज्यादा रहेगी तो उसको इंसुलिन लेना पड़ेगा, तो वो टाइप 1 में आ जाएगा। और शुगर गोली से कंट्रोल होगी तो टाइप 2 में। ये हो गया डायबिटीज का दूसरा मरीज। ये प्रोडक्ट सिर्फ टाइप 2 के लिए है। डायबिटीज के तीसरे किस्म के मरीज जिसको चिंता तनाव से होता है, ये करीब करीब 30 से 40 के बीच वाले होते हैं।
30 से 40 है, 30 से 45 के बीच वाले। शुगर बहुत ज्यादा हाई है तो इंसुलिन टाइप 1। शुगर बहुत ज्यादा हाई नहीं है तो गोली से कंट्रोल टाइप 2। ये तीसरे प्रकार के मरीज। चौथे प्रकार के मरीज उसको कहते हैं एज रिलेटेड डायबिटीज। उम्र बढ़ने के साथ हर पुर्जा कमजोर होता है। उम्र बढ़ने के साथ हर पुर्जा कमजोर होता है। उसी तरह पैंक्रियास भी कमजोर होती है। ज्यादातर इस किस्म के मरीज ऐसा मैं कह सकता हूं कि 40 से 50% लोग एज रिलेटेड वाले लाइफस्टाइल चेंज करके खान पान एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं। 50% लोग, बाकी के 40% टाइप 2 में, 40% से भी ज्यादा 40% टाइप 1 में बहुत कम आते हैं। यानी एज वाला डायबिटीज मैनेजेबल होता है। अभी ये टाइप 2 के लिए, जिसको टाइप 2 डायबिटीज है, अगर डायबिटीज 250 तक है तो 2 बार लेना है खाना खाने के आधे घंटे पहले। लेकिन शुगर अगर 250 के ऊपर है तो इसे 3 बार लेना है खाना खाने के आधे घंटे पहले। ये तो सुल्तान लग रहा है कि नहीं? वैसे यहाँ बैठा हुआ हर आदमी सुल्तान है, समझ लीजिए। मैंने क्या कहा था, प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो बॉडी बिल्डर है, जो बॉडी को बिल्ड रखता है, बिल्ड करता है, सेल्स को रिपेयर करता है, मेंटेन करता है। लेकिन ये प्रोटीन हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहता, पहली बात। और दूसरी बात, आप जो खाना खाते हैं उसमें से प्रोटीन उचित मात्रा में नहीं मिलता है। अभी सबसे पहली बात, बॉडी को प्रोटीन चाहिए कितना? 1 किलो बॉडी वजन के सामने 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। मान लो आपका वजन 60 kg है, 60 किलो है, तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। 60 ग्राम प्रोटीन अगर आप दाल से लेना चाहेंगे, आप लोग दाल खाते होंगे, आप रोज 20 कटोरी दाल खाती है, तो कितना कटोरी? एक ही कटोरी लो। अभी 1 कटोरी दाल मतलब वो कितनी ग्राम दाल होगी अंदाज से? आपके घर में कितने लोग हैं? 5 है, 6 है, 5, तो कितना ग्राम दाल पकती है? 100 ग्राम। 100 ग्राम दाल मतलब इनको 20 ग्राम दाल मिली इनके हिस्से में, बराबर? तो 20 ग्राम दाल मिली। लेकिन दाल के जरिए अगर आप प्रोटीन लेना चाहो, 60 ग्राम प्रोटीन अगर आपको दाल के जरिए चाहिए, तो आपको 250 ग्राम दाल खानी पड़ेगी। और 250 ग्राम दाल रोज खाई जाए, किडनी फेल हो जाएगी, प्रोटीन नहीं मिलता। ठीक है। अंडे से 60 ग्राम प्रोटीन के लिए 50 से 60 अंडे का व्हाइट पोर्शन खाना पड़ेगा, तब 60 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। चिकन से 4 से 5 किलो चिकन रोज खाना पड़ेगा। मीट से 6 से 8 किलो रोज खाना पड़ेगा। एक बकरा ही खाना पड़ेगा रोज। और क्या? इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले ने कैसा सिस्टम बनाया है। जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है वही हमें नहीं मिलता, लेकिन इंसान हमेशा ऊपर वाले की प्रेरणा से प्रकृति के सामने लड़ा है। इसीलिए हम लोग इतने खूबसूरत हॉल में बैठे हैं। ये उसी का इशारा था ऐसा बनाया जाए। हर चीज खोजी गई है उसी के इशारे पे, ये बनाया जाए। काश ऐसा नहीं होता तो हम सब लोग अभी जंगल में होते, उछल कूद करते होते, शरीर पे कपड़े नहीं, पेड़ पौधे होते। लेकिन साइंस की खोज ने ये सिस्टम बनाए। इसी तरह ईश्वर ने प्रेरणा दी कि भाई हम तो तुमको प्रोटीन नहीं देंगे, लेकिन तुम खोज करके ऐसा बनाओ और अपने शरीर को दो। इसलिए इस पृथ्वी के ऊपर
इंसान का साम्राज्य है। ना शेर का है, ना बैल का है, ना गधे का है, ना घोड़े का है, ना मंकी का है, इंसान का है। क्योंकि ऊपर वाले इंसान को यूनिक बनाया है, तो इंसान ने खोजा प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन खोजा कि जिसको खाने से नुकसान नहीं होगा। ये सोच के प्रोटीन की खोज हुई। प्रोटीन की बोलबाला इतनी बड़ी कि मार्केट में 500 से 1000 कंपनी पूरे दुनिया में प्रोटीन को लेकर बेचने लगी। जब इतनी कंपनियां प्रोटीन बेचने लगी, बिकने भी लगा, लेकिन एक समस्या सामने आ गई कि प्रोटीन अगर पचेगा नहीं तो नाइट्रोजन वेस्ट बनेगा, और ये नाइट्रोजन जो है वो किडनी के लिए हार्मफुल है। अपनी कंपनी इस पृथ्वी की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे पहले फोकस नाइट्रोजन पे किया और एक मॉलिक्यूल ढूंढा, DIB, डाइजेस्टिव इंटॉलरेंस ग्लैंड, DIB नाम का मॉलिक्यूल ढूंढा, जिसका काम है प्रोटीन को बचाना और नाइट्रोजन को दूसरे स्वरूप में कन्वर्ट करना। वो सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोटीन में है। पहली बात, मार्केट में मिलने वाला कोई प्रोटीन में DIB नहीं है। तो DIB क्या करेगा? नाइट्रोजन बनने नहीं देगा। किडनी को नुकसान होगा क्या इस प्रोटीन से? नहीं। मार्केट में है क्या DIB वाला? नहीं है। यूनिक है। तो ये प्रोटीन करता क्या, आगे धीरे धीरे और बताऊंगा। इसका काम है कि सेल्स को रिपेयर करना वगैरह वगैरह सब बहुत कुछ है। तो देखिए, हमारी इम्यूनिटी को हेल्दी रखता है। कैसे हेल्दी रखता है? रेगुलर प्रोटीन के सेवन से इसमें वेल प्रोटीन भी है। जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो उससे बनता है ग्लूटाथियोन। ग्लूटाथियोन क्या करता है? ग्लूटाथियोन भी कोई भी फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करता है, ब्लॉकेज को खोलता है, डीएनए को रिपेयर करता है, डीएनए सिंथेसाइज करता है, बहुत कुछ करता है ग्लूटाथियोन। देखिए, प्रोटीन अपने आप में एक सब्जेक्ट है, इस पे 1 घंटा मैं अलग बोल सकता हूँ, कभी उस पे हम 1 घंटे का लेंगे। ओके, हमारे ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट है और ब्रेन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हर सेल्स के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, लेकिन मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इन दिनों हार्ट डिसीज क्यों हो रही है? हार्ट भी एक मसल से, प्रोटीन की कमी की वजह से। ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट करता है, इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड प्रोवाइड करता है, बहुत कुछ है। चलिए देखिए, मैंने पहले बताया ना, वेजिटेरियन सोर्स से लेना तो बहुत कुछ खाना पड़ेगा, नॉन वेज से लेना तो बहुत कुछ खाना पड़ेगा, बहुत कुछ खाना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग पहले तो ये बात करेंगे कि प्रोटीन यहाँ बैठे हुए हर आदमी की जरूरत है। अपने कंपनी के प्रोटीन की खासियत बता दूं, इसमें DIB है, इसमें वे प्रोटीन है, इसमें मल्टीविटामिन है, इसमें सोया आइसोलेट है। तो रेगुलर 2.5 चम्मच बड़े आदमी को प्रोटीन सेवन करना है, हर किसी को, जिससे स्किन, बाल सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर स्पेशल बात ये बताना चाहता हूं कि जो बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं उसको 2 बार लेना एक्सरसाइज के साथ, लेकिन जो पतले होना चाहते हैं उसके ऊपर स्पेशल है। चलिए, पतला होना कोई चाहता है क्या? तो स्टेज पे एक जन को आना पड़ेगा, आदमी को जो मोटा है, प्रैक्टिकल करना है। एक को ढूंढे क्या सब लोग? देखिए, आपका स्वागत बड़ी गर्मजोशी से किया है। नहीं, ध्यान दो। अभी कम हो गया है तो देखो, आपको मालूम है, मेरे को, हम लोग एक दूसरे को पहले से पहचानते हैं। अभी इनके सामने आप भी मोटे हैं, तो मैं ये बताने वाला हूं कि पतले होने के लिए क्या करना है प्रैक्टिकली। देखो, जो पतला होना चाहता है उसने सबसे पहले तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और वो एक्सरसाइज ये करेंगे। मैं थोड़ी मेरी आदतों के बारे में बताता हूँ कि मैं कपड़े रोज वॉशिंग में डालता हूँ। आप भी ऐसे करते? कपड़ा आज ये पहने हैं तो ये कल भी यही पहनने की, कल धोने वाले, तो फिर यहाँ सो सकते।
थोड़ा देखो टाइम पास चाहिए, बहुत सीरियस मजा नहीं आती है आपको। इनको टाइम पास के लिए नहीं बुलाया, इनको पास में टाइम पास के लिए। नहीं मैं बता रहा हूँ। देखिए जो एक्सरसाइज मैं सिखा रहा हूँ ये पतले होने का मास्टर फॉर्मूला है, और अगर इंसान ईमानदार है और जो सिखा रहा हूं यहाँ फॉलो किया तो पतला हो जाएगा। दोनों पैर मिलाइए, पैर थोड़ा लूज कर दीजिए शायद मेरे हिसाब से। धीरे से दोनों पैर को 90 डिग्री पे उठाना है। घड़ी देखिए 1 मिनट के लिए, नॉर्मल सांस में 1 मिनट 80 हुआ 80 चलेगा। हो गया, धीरे से वेरी गुड। देखिए ऐसा है, मैं आपको बात बताऊंगा, 5 एक्सरसाइज सिखाने वाला हूं। ये 5 एक्सरसाइज इंसान को पतला बनाती है। तो चिंता ये मत करो कि आप पतले हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, चिंता ये करो एक्सरसाइज परफेक्शन में हो रही है कि नहीं हो रही है। जिस दिन एक्सरसाइज परफेक्शन में होगी उस दिन आपका शरीर पतला रहेगा। फोकस ऑन एक्सरसाइज नॉट फोकस ऑन बॉडी। आप पतले नहीं हो रहे ये मत सोचो, आप ये सोचो एक्सरसाइज परफेक्ट क्यों नहीं हो रही। एक्सरसाइज परफेक्ट होने का मतलब आप मोटे नहीं हो और मोटे नहीं रहोगे। तो ये 1 मिनट किया ऐसे 1-1 मिनट 5 बार करना है नॉर्मल ब्रीदिंग में। वो दिखने में सिंपल है लेकिन उतना सिंपल नहीं है। वो एक्सरसाइज का परफेक्शन 90 डिग्री पे जाना चाहिए और 1-1 मिनट 5 बार रुकना चाहिए। 5 बार करना मामूली काम नहीं है, प्रैक्टिस लगती है। क्लियर? एक्सरसाइज नंबर 2, 5 ही एक्सरसाइज सिखाऊंगा। एक्सरसाइज नंबर 2, दोनों पैर मिलाइए, सांस भरिए और 30 डिग्री पे उठाइए। सांस रोको, पैर रोको, सांस रोको, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है। दर्द हो रहा है, छोड़ना नहीं है। बहुत तकलीफ हो रही है, छोड़ना नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है जान जाएगी तो सांस छोड़ दीजिए, चलने दीजिए। ऐसा लग रहा है जान जाएगी तो सांस चलने दो। पैर नीचे नहीं रखने का, 1 मिनट तक। फॉर्मूले भारी। जान तो बचानी पड़ेगी भाई। आसान नहीं है, जो जिसने बोला कांप रहा है वो भी कांपेगा, आके देखिए। वो भी कांपेगा। गुड। तो ऐसा 1 मिनट सांस रोकना है, पहले नहीं रुके चलने, लेकिन पैर को 1 मिनट तक रुकने का 5 बार करना है। क्लियर? पहली एक्सरसाइज 5 बार, दूसरी 5 बार, तीसरी 5 बार, चौथी 5 बार, पांचवी 5 बार, ऐसे। अभी तीसरी एक्सरसाइज में दोनों पैर मिलाइए, एक पैर को ऊपर लीजिए धीरे से सीधा, उसको नीचे लाएंगे तो इसको ऊपर लीजिए, जमीन को टच मत करिए। इसको ऊपर लीजिए और दोनों पैर सीधे और बहुत धीरे धीरे करना है, फास्ट नहीं। फास्ट करने में आपको रिवर्स एनर्जी मिलती है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन।
बॉल को दीवार पे फेंकेंगे तो वही एनर्जी से वापस आता है ना, वो नहीं, एनर्जी ब्रेक स्लो। हाँ, ये कब तक करने का तो एक होता है, थक जाएंगे तब थक जाएंगे तो होता है एक, ऐसा 5 बार थकने का। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज नंबर 4। अब दोनों पैर को करना है, दोनों पैर ऊपर लीजिए 70 तक और थोड़ा ऊपर, बस। अब नीचे लाइए धीरे से, धीरे से, जमीन पे रखना नहीं है, नहीं, और फिर ऊपर। कब तक करेंगे तो एक, थक जाएंगे तो एक, थक जाएंगे तो एक, 5 बार थकने का। एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज नंबर 5 को थोड़ा समझिए, फिर मैं इनको बोलूंगा करने। देखिए, दोनों पैर को ऐसे मिलाकर जमीन से थोड़ा सा उठाइए, उसके बाद में लंबा साइड में ले जाइए और ऐसे घुमाइए, ओवल शेप, लंबा अंडे के आकार में घुमाना है। तो 5 राउंड ऐसा घुमाइए, 5 राउंड उल्टा घुमाइए, 1, 5 नहीं, 1। इतना ऊपर मत लीजिए, ऊपर कम लेना है, साइड ज्यादा, नीचे लाइए, नहीं पूरा घुमाइए, ऊपर मत लीजिए ज्यादा, ऊपर मत, ऊपर नहीं। हाँ, 5 राउंड सीधा, 5 राउंड उल्टा, मतलब 1, ऐसा 5 बार। बस, थैंक यू। आपकी जानकारी में बता दूं, ये मॉडल परमानेंट है। पहले भी इन्हीं को बुलाया था, पहले रिकॉर्डिंग में देखिए, ये काफी मोटे, यही एक्सरसाइज इनसे करवाई थी, ये कर रहे हैं बट इरेग्युलर, मालूम पड़ गया मुझे। रेगुलर करेंगे तो हम लोग दोनों भाई भाई लगेंगे शायद। ठीक है, तो पतले होने के लिए रूल नंबर 1 एक्सरसाइज। चाय का टाइम हुआ क्या? देखिए, एक आदमी को मैं बोला, एक आदमी को बोला चाय पियो, बोलता चाय नहीं पीता हूं मैं। तो कॉफी पियो, बोले कॉफी नहीं पीता मैं। तो मैंने एक शेर बोला, बावा पीवे कावा, कावा में लोग जड़ी बूटी का पीते, साधु लोग बावा पीवे कावा, चतुर पिए चाय, कपटी पिए कॉफी, मूर्ख कहे ना। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे कि एक्सरसाइज करनी है रोज। एक्सरसाइज में परफेक्शन करना आपका एम है। रूल नंबर 2 पतले होने के लिए, खाना। हिंदी के शब्द का मीनिंग देखो, खा ना, फिर भी लोग खा खा, समझ में नहीं आती बात। खाना शब्द में मीनिंग पहले लिखा है ना, खाना, देखना, चलना, दौड़ना, बैठना, उठना, मरना, कूदना, उछलना, सब कुछ। जहां पे भी ना है वहां संतुलन चाहिए। कितना बैठोगे, बैठना, कितना चलोगे, चलना, ना मीन्स लिमिट। देखना, कितना देखोगे, देखना। तो हिंदी के जितने भी शब्दों के पीछे ना लगता है उसमें संतुलन चाहिए। तो खा ना, होता क्या है, तू खा या ना खा, तू खा या ना खा, तेरे ना खाने का कोई गम नहीं, तेरी एक खुराक एक हाथी से कुछ कम नहीं। फिर शरीर कैसा रहेगा आप सोचो।
शरीर कैसा रहेगा? हाथी मेरे साथी है कि नहीं? लेकिन ये ओरिजिनल शेर अलग है, मैं बता दूं। तू बोल या ना बोल, तू बोल या ना बोल, तेरे ना बोलने का कोई गम नहीं, तेरा एक दीदार बोलने से कुछ कम नहीं। ओके, खाने पीने में क्या नहीं खाने का? तो सबसे पहले तो दिमाग है कि नहीं? हाँ, शक्कर, डेयरी प्रोडक्ट, डीप फ्राई, शुगर, डेयरी प्रोडक्ट, डीप फ्राई, शुगर, आलू एंड राइस, 5 चीज बंद। डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध की चीजें, डीप फ्राई मतलब तली हुई चीजें, शक्कर, चावल और आलू, बिल्कुल ये 5 चीज बंद। ये दूसरा स्टेप। तीसरा, पानी ज्यादा पीना है। चौथा, एक बार का खाना छोड़कर प्रोटीन पाउडर लेना है रात को, ये वाला। दोपहर को खाने में क्या अवॉइड करना बता दिया, सुबह नाश्ते में क्या अवॉइड करना बता दिया, बराबर। एक बार का खाना छोड़ के ये लेना पतले होने के लिए। क्लियर? चलो, इसमें देखो सोया फाइबर भी है, आंतड़ी को भी साफ करेगा, सोया आइसोलेट है, वे प्रोटीन है, बहुत कुछ है। हाँ, इसमें एक बता दूं, मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, ये बात बता नहीं रही। मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट, मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो है वो एक प्रकार की सेल्फ की ट्रीटमेंट है। शुगर से 200-300 गुना ज्यादा स्वीट है, वो इसके अंदर है। वो लेने से शुगर तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, पैनक्रियाज के सेल्स को भी रिपेयर करता है, बॉडी सेल्स को भी हेल्दी बनाता है। इस पे रिसर्च हुआ है, वो इस प्रोटीन में है। ये आपको कहीं नहीं मिलेगी दो खासियत इस प्रोटीन की, DIB एंड मोंक फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो इसमें है। वे प्रोटीन भी इसमें है, विटामिन मिनरल भी इसमें है, बराबर। मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऑलरेडी है। नेक्स्ट टाइम जब कोई ट्रेनिंग होगी तो प्रोटीन सब्जेक्ट को ज्यादा डिटेल लेंगे, मॉड्यूल चेंज होते रहेगा, हर महीने सेम ट्रेनिंग नहीं होगी। लीन गार्ड कैप्सूल, जो लोग पतला होना चाहते हैं उसको दोपहर के खाने के आधे घंटे पहले ये खाना है। वो एक्सरसाइज बताया ना मैंने, पानी पीना बताया, क्या नहीं खाना बताया। दोपहर को खाने के पहले लीन गार्ड कैप्सूल, दोपहर को खाने के बाद लिवस्ट्रॉन, रात का खाना क्या है? प्रोटीन। तो रात को प्रोटीन के आधे घंटे पहले एक कैप्सूल, और रात को सोते वक्त टॉक्सिक फ्लैश। ये पतले होने की प्रोसेस है। क्लियर? जो भी वजन घटाना चाहते हैं। ये लीन गार्ड कैप्सूल जो है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूलर पोस्ट लीन एक्सट्रैक्ट जो है उसको थॉमस अल्वा पेटेंट अवार्ड मिला है। जो साइंस की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। अपनी कंपनी को 3 थॉमस अल्वा पेटेंट अवार्ड मिले, पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। जैसे फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड होता है ऑस्कार, साइंस की दुनिया का पृथ्वी का सबसे बड़ा अवार्ड। पूरे पृथ्वी पे मानव जाति के लिए सबसे बड़ी खोज को साल में एक ही बार दिया जाता है, 2005 में मिला है। आर्थराइटिस, हमारे शरीर के अंदर हड्डियों का बहुत ही महत्व है। हमारे शरीर में 206 हड्डियां हैं। इतनी हड्डियां होने के बावजूद आपस में 2 हड्डियां टच नहीं होती है। हर हड्डी के बीच गादी होती है, उस गादी को कार्टिलेज कहते हैं। 2 हड्डी के बीच जो गादी होती है उसको कार्टिलेज कहते हैं। जैसे घुटने के बीच है, 2 मनके के बीच है, हर जगह है। कई उम्र वाले मरीज आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मन का घिस गया है। बोलूंगा ये मन का भी घिस जाएगा, ये मन का भी घिस जाएगा। मन का घिस गया है तो दोनों घिस जाता है। मन का, ये हड्डी का मन का भी घिस जाता है और ये मन का भी घिस जाता है, वो गादी घिस जाती है। अगर
इंसान की उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके जोड़ अगर सलामत रहे तो उसकी रफ्तार सलामत रहती है। बच्चे क्यों खिले हुए हैं? बच्चे क्यों मस्त है? बच्चे रफ्तार में है। आप किसी के घर जाना है, बच्चा पूछेगा कितने माला जाना है, लिफ्ट नहीं है, 3 माला, वो पहले 3 माला जाके खड़ा है और आप धीरे धीरे जा रहे हैं। क्यों? आपके जोड़ जवाब दे रहे हैं। आपके जोड़ में परिवर्तन आ चुका है, उसके जोड़ में नहीं आया है। तो इंसान के जोड़ में परिवर्तन आने की वजह से इंसान धीरे धीरे स्लो होता है। जैसे जैसे स्लो होता है उसकी केमिकल रिएक्शन की थियरी चेंज होती है, ऑर्गन का फंक्शन चेंज होता है। कई ऑर्गन का फंक्शन चेंज होने से, रफ्तार स्लो होने से, कई अवयव का फंक्शन कम होने से, कई केमिकल कम बनते तो कई ज्यादा बनते, इम्बैलेंस हुआ। और जो केमिकल का इम्बैलेंस हुआ और उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है, तब वैसा केमिकल लैब में बनाया जाता है जिसे दवा कहते हैं। वो नहीं वैसा, वो नहीं वैसा। अभी कोई सलमान खान जैसा है, नहीं सलमान खान तो नहीं है ना, वैसा है लेकिन वो तो नहीं है ना, उसे दवा कहते हैं। तो अगर वो नहीं है, वैसा है, नॉट सेम बट सिमिलर, रिएक्शन तो आएगा ही। तो इसीलिए इंसान की हेल्थ का टॉप सीक्रेट मैं मानता हूं रफ्तार को मानता हूं, आपके बॉडी की रफ्तार। लेकिन देखो रोड पे, देखो रोड पे लोग चल रहे धीरे धीरे, ऐसा लग रहा है कि ये चल इसलिए रहे कि इनकी मजबूरी है। ना कोई उमंग है, ना कोई तरंग है, तो है क्या? कटी पतंग है। हाँ, ऐसा कटी पतंग ही दिखेंगे लोग आपको। लेकिन चलने में चुस्ती चाहिए। नियम बनाओ, जो आगे है उससे आगे जाओ, तो फिर एक आगे है उससे आगे जाओ, फिर एक आगे उससे आगे जाओ। हाँ, रफ्तार बढ़ाओ, चलने की स्पीड बढ़ाओ। अगर आपके यहाँ लिफ्ट है, लेकिन कोशिश करो सीढ़ी से चढ़ने की। फास्ट चलो, जितना भी डिस्टेंस चलना है फास्ट चलो। मोटे आदमी अक्सर बहुत स्लो चलते हैं, कभी भी देखना मोटे आदमी हाथी के बच्चे की तरह आराम से देखा गया था। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ कई लोग मोटे बैठे हैं तो मेरी बात का बुरा नहीं लगा है, क्योंकि मैंने उनको नहीं कहा है, क्योंकि उनकी बीमारी का तो इलाज बताया, वो तो रहने वाले नहीं अभी मोटे 6 महीने का। ओके, हाँ, मैं जोड़ों की बात कर रहा था। तो हमारे शरीर में जोड़ों का इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते कि जिंदगी भर आपकी रफ्तार मेंटेन रहे तो आपको जोड़ को समझना पड़ेगा। तो अपनी कंपनी ने इस पे रिसर्च चालू किया और पता चला एक बोसवेलियन नाम का ट्री है, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, उसका मॉलिक्यूल निकाला और पता चला ये वो मॉलिक्यूल है जो जोड़ों को खराब होने से बचाता है। पृथ्वी पे एक ही है बस, ये बोसवेलियन। जोड़ों को बचाने का दूसरा कुछ है ही नहीं। और कंपनी ने खूब रिसर्च करके, पेपर के द्वारा रिसर्च कर करके प्रूव कर दिया कि जोड़ों को बचाता है तो बचाता है और रिपेयर भी करता है अगर डैमेज है तो। लेकिन डैमेज के बाद रिपेयर की प्रोसेस में जाने से अच्छा कि डैमेज ना होने दिया जाए। तो यहाँ आपको मैं एक बहुत भारी चीज बता रहा हूं, जिनकी भी उम्र 25 क्रॉस हो चुकी है, साल में 2 बॉटल, एक की गोली 2 बार, 60 गोली 1 महीने में खत्म। 5 महीना मत खाओ, फिर 1 महीना खाओ, 5 महीना मत खाओ। क्या कर सकते हैं? रफ्तार मेंटेन है तो बुढ़ापा आएगा क्या? रफ्तार कोई तो जवानी कहते हैं, तो जवान रहने का फॉर्मूला दिख रहा है क्या? है क्लियर? ये मैं पहले प्रॉब्लम वाले की बात नहीं करूंगा, मैं पहले दूसरी बात कर रहा हूं जो जरूरी है। जिनकी उम्र 30 क्रॉस है, प्रॉब्लम की बात ही नहीं कर रहा हूं, जोड़ों के दर्द की बात तो बाद में करेंगे। अभी तो हम सिर्फ जोड़ों की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम की नहीं। जिनकी उम्र 30 क्रॉस है, साल में 3 बॉटल, 1 महीना खाओ, 3 महीना मत खाओ। जिनकी उम्र क्रॉस है 40, साल में 4 बॉटल, बस प्रोसेस है, खाना है साल में 4 बॉटल। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके घुटने में गाली घिस गई है,
जिसका मन का घिस गया है ना, ऐसे लोग की बात है। अभी घुटने की बीमारी है ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्यों हुआ? यहाँ के सेल में खराबी ना आती तो ये ना होता। फ्री रेडिकल के अटैक ने किया, अब तो प्रॉब्लम जोन में हो। आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर ढोलक या भी ढोल बजाकर यही लिख के देगा। मार्केट में जो दवाई मिलती है वो इससे महंगी है। ये 1 गोली और वो 1.5 गोली रिजल्ट सेम है। इसमें 4 मॉलिक्यूल है, मार्केट वाले में 2 है। और फाइनली वो कंपनी को भी सप्लाई अपनी कंपनी करती है। तो इसके अंदर बोल्वेरियन, ग्लूकोसामाइन, टेट्राहाइड्रोकुर्कुमिन एंड बायोप्रिन 4 चीजें। मार्केट में बोल्वेरियन एंड ग्लूकोसामाइन ही होता है और इससे महंगा मिलता है। तो कैसा रहेगा? जबरदस्त। तो कोई भी प्रकार की जोड़ों की अगर समस्या है तो 1-1 गोली 2 बार, 2 महीना खाने का, 2 महीना बंद करने का, और वो उम्र के हिसाब वाले प्रोडक्ट तो खाने हैं साथ में, जो पहले मैंने कहा है। हाँ, क्रेंडियम, ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में लेडीज जेंट्स दोनों के लिए अद्भुत प्रोडक्ट है। क्रेंडियम लेडीज जेंट्स दोनों के लिए। इस पे इतना रिसर्च हुआ है कि यहां तक देखा गया है 1-1 गोली 2 बार देने पे 3 दिन में वो रिजल्ट आता है जहां कई केसों में इंग्लिश दवाई से नहीं आता है। 3 दिन में। वेरी पावरफुल प्रोडक्ट। इसका दूसरा काम है चेहरे की झुर्रियां कम करता है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान का भी देखो 2 साल पहले, 2.5 साल पहले टीवी पे देखो कितनी झुर्रियां दिखती थी। अभी नहीं दिख रही है। उसको कहते इलाज को बोटॉक्स। बोटॉक्स यानी कि स्किन में केमिकल भरते हैं। वो भरा हुआ केमिकल 1-1.5 साल चलता है। 1 साल चलता है, फिर टचअप लगता है, फिर भरना पड़ता है। तो झुर्रिया को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट नेचुरली वैसे बनाता है। 6 महीने खाए तो फिर मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनी ने इसको प्रूव किया है। अगर कंपनी कोई बात कहती है तो ऐसे नहीं कहेगी कि कंपनी के कहे हुए पे कोई भी केस कर सकता है। कंपनी जब कुछ डिक्लेयर करे तो कायदे के दायरे में करती है। कायदे के दायरे में किया है कि झुर्रिया दूर। किडनी स्टोन निकालने में मदद करता है और ये भी स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये हिस्सा कंप्लीट हुआ। अब यहां नीचे लिखा है बायोप्रिन। स्वामी के कई प्रोडक्ट के अंदर बायोप्रिन है। बायोप्रिन यानी कि काली मिर्च से निकाला हुआ एक्सट्रैक्ट, जिसका मेन काम है कि पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाने में मदद करता है। बायोप्रिन स्वामी की खोज है। मान लो कि कोई गोली का फायदा आपको 1 रुपया होना है तो 2 mg बायोप्रिन होगा तो उसका फायदा 1.5 रुपया होगा। इस तरह ये बायोप्रिन है। अब यहां देखिए 2 चीज और है। ये सब कंप्लीट हो गया। करकुमिन एंड आईजीजी। करकुमिन डिटॉक्स भी करता है, प्रिवेंशन भी है, न्यूट्रिशन भी है, मैनेजमेंट भी है। इसी तरह आईजीजी भी। आईजीजी भी दोनों काम करता है। चलिए, तो सबसे पहले हम करकुमिन पे बात करेंगे। करकुमिन का मतलब हल्दी होता है। हल्दी में से सिर्फ 5% करकुमिन सिट्रिक कॉम्प्लेक्स निकलता है। 3 केमिस्ट्री चेन निकलती है, बाकी सब चीज कचरा है। ये करकुमिन सिट्रिक कॉम्प्लेक्स एंटी कैंसरस है तो एंटी कैंसरस है। ये बात दुनिया की सबसे बड़ी कैंसर की हॉस्पिटल एंडरसन रिसर्च सेंटर कहता है 100 में से 70 ठीक होता है। डॉक्टर भरत अग्रवाल कहता है 100 में से 70 ठीक होता है। और कंपनी के रिसर्च पेपर कहते हैं 100 में से 70 ठीक होते हैं। तो ये 5% 3 केमिस्ट्री चेन निकलती है जिस पे पेटेंट लिया गया। दूसरा इंसान ये 3 केमिस्ट्री चेन निकालकर दूसरे नाम से भी नहीं बेच सकता। कंपनी की पेटेंट केमिस्ट्री चेन पे है। इसी तरह 105 केमिस्ट्री चेन पे दूसरे नहीं बेच सकते। मार्केट में लोग हैं डब्बा वाटली ढक्कन लेवल की पेटेंट है, यहाँ केमिस्ट्री चेन की पेटेंट है। दूसरा नहीं बेच सकता स्वामी के अलावा। आप निकालो तो भी नहीं बेच सकते।
उस लेवल पे कंपनी का रिसर्च है, लेकिन ये मल्टीपर्पज है। कभी एक जख्म हील ही नहीं हो रहा है, जैसे डायबिटीज में पैर में जख्म हुआ ही नहीं हो रहा है, हील नहीं हो रहा है, तब ये हील करेगा। तो जख्म हील करता है, कार्डियोटॉक्सिसिटी, कैटरेक्ट फॉर्मेशन, आंखों में कैटरेक्ट मोतियाबिंदी में, गॉल ब्लैडर स्टोन निकालने में मदद करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, डायबिटीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, HIV, लंग्स फाइब्रोसिस, आर्थराइटिस, एंटी इंफ्लेमेटरी, अल्जाइमर, केमो प्रिवेंशन, केमो रिप्लेसमेंट वगैरह वगैरह बहुत कुछ है, मल्टीफंक्शन है। मैं तो एक छोटी सी बात कहता हूँ, सुबह में एक गोली, उठते ही करकुमिन और IgG ले लो। हल्दी की ताकत करकुमिन और दूध की ताकत IgG, आगे बोलूंगा। चलिए देखते हैं। देखिए कंपनी की एक छोटी सी बुक रिसर्च की है, इसके अलावा करी पाउडर करके एक बुक फ्लिपकार्ट वगैरह पे अवेलेबल है, अद्भुत बुक है, जहाँ सारी रिसर्च की बात लिखी हुई है। देखिए इस तरह ये पैटर्न नंबर मिलते हैं रिसर्च को प्रूव करने के ऊपर। करीब करीब 16 से 17 केस मेरे पास है जो कैंसर के ठीक हो चुके हैं, रिपोर्ट के साथ, बिफोर आफ्टर करकुमिन से। और लोगों के पास भी यहाँ कई केस है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट एंडरसन रिसर्च सेंटर जो कहता है, डॉक्टर भरत अग्रवाल कहता है, कंपनी के रिसर्च पेपर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस से भी। ओके, अभी IgG आखिरी प्रोडक्ट है जिस पे अभी हम चर्चा करने वाले हैं। IgG क्या है? एक बच्चा जब पैदा होता है तो डॉक्टर कहता है कि इसे हर 2 घंटे में दूध पिलाइए, तो माँ उसे हर 2 घंटे में दूध पिलाती है। पहले 3 दिन में वो 36 बार दूध पीता है, माँ का दूध। वो पहले 3 दिन का दूध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दिनों देखो पेपर में भी आ रहा है, एड भी आ रहा है, डॉक्टर लोग भी प्रमोट कर रहे हैं, मैटरनिटी होम के बाहर भी लिखा रहता है कि माँ का दूध, ब्रेस्ट फीडिंग इंपॉर्टेंट है, ये कहा जाता है, क्योंकि पहले 3 दिन के दूध को ह्यूमन कोलोस्ट्रम कहते हैं। इस पहले 3 दिन के दूध के जरिए बच्चे को पोषक तत्व, इम्यूनोमोड्यूलेटर एंड ग्रोथ फैक्टर मिलता है। बच्चा पैदा होने के बाद जब तक माँ का दूध बच्चे के टंग पे पहली बार टच नहीं होता है, तब तक बॉडी के ऐसे 50 कार्य है जो शुरू ही नहीं होते। इसलिए जिन बच्चों को पहले 3 दिन का माँ का दूध नहीं मिला है, वो फिजिकली या मेंटली डिफेक्टिव मिलेंगे। तो ये ग्रोथ फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्यूनोमोड्यूलेटर इंपॉर्टेंट है, पोषक तत्व इंपॉर्टेंट है। ये जो माँ के दूध से 3 दिन में जो मिला हमें, वो जो ताकत अगर जिंदगी भर चले तो हम जब तक जिंदा है नाखून में भी बीमारी नहीं होगी। इसीलिए हम कहते हैं माँ का दूध पिया है क्या? तो आ जाओ। ये कहावत क्यों बनी है? वजह यही है। लेकिन ये माँ के दूध की ताकत परिस्थिति के अनुसार मॉडर्न लाइफ में नहीं टिकती। रेडिएशन से लेके कई चीज मिलाकर ये ताकत को कमजोर कर देता है। तो दोबारा माँ का दूध मिलेगा क्या? नहीं। तो साइंस ने खोजना शुरू किया, तो साइंस को पता चला कि गाय जब बछड़े को जन्म देती है तो पहले 3 दिन के दूध में वही तत्व पाए जाते जो माँ के दूध में है और 4 गुना स्ट्रॉन्ग है। IgG बनी है गाय के पहले 6 घंटे के दूध से, फर्स्ट 6 आवर्स से। इसके बारे में चरक सुश्रुत भागवत में इसको गो पीयूष के नाम से वर्णन किया गया है। पीयूष का मतलब अमृत होता है, और अमृत का मतलब यह नहीं कि जिंदा मुर्दा जिंदा हो जाएगा। अमृत का एक मतलब है, एक परिभाषा है अमृत की। क्या है वो परिभाषा? सभी इलाज करा के थक गए, अब लगता है कि नहीं बच पाएंगे, सारी जीने की उम्मीद खत्म हो गई, और उस वक्त ये गो पीयूष मिले तो एक मुरझाया हुआ पेड़ जिस तरह खिल जाता है, वैसे ही वो मुरझाया हुआ बीमार था आदमी वापिस हट्टा कट्टा हो जाएगा। उनसे पीयूष और वो ताकत इस प्रोडक्ट की है। ये इतना महान प्रोडक्ट है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं।
इसके ऊपर तो मैं अलग से ऑलरेडी 3.5 घंटा बोला हूँ, आगे फिर लूंगा, लेकिन अभी कुछ जानकारी दूंगा क्योंकि अपने पास वक्त है। मैंने इसी प्रोडक्ट के लिए वक्त बचाया है, क्योंकि लास्ट टाइम इस प्रोडक्ट पे मैं बोल नहीं पाया था, इसीलिए इस बार वक्त बचाया। तो पिछले 200 साल में, चलिए हम उतनी पुरानी बात नहीं करें आयुर्वेद की, मॉडर्न साइंस की अगर बात करें, हम बिलीव करते हैं मॉडर्न साइंस को। 18वीं सदी में इसको व्हाइट ब्लड कहते थे। डॉक्टर लुगी जो है इटाली के, इसको इन्फेंट डायरिया बच्चे की बीमारी में देते थे। जब तक वैक्सीन की खोज नहीं हुई थी, इसको वैक्सीन के रूप में यूज किया जाता था, इसलिए बच्चों को पोलियो नहीं होता था, जिसको ये दिया जाता था। अमेरिका के अंदर 1950 में रोमेटॉइड पे इसका संशोधन हुआ, और इस तरह डॉक्टर जो सेबिन है उसने इसको वैक्सीन के रूप में यूज किया। यानी कि पिछले 200 साल में कई साइंटिस्टों ने इसके ऊपर इतना संशोधन किया कि उन्होंने अपना जीवन पूरा इसके ऊपर दिया है। और इसमें जो भी मैं बात बोलूंगा, उस बात को कोई नहीं काट सकता। ये मेरे पॉकेट की बात नहीं कर रहा हूं, रिसर्च की बात है इसलिए नहीं काट सकते। रिसर्च मैंने नहीं की है, साइंटिस्टों ने की। अगर यहां पर आपके हर कुर्सी पे एमडी डॉक्टर बैठे हैं, तो भी मेरी बात नहीं काट पाएंगे। उतनी बड़ी रिसर्च की बात कर रहा हूं। जो मैं कहूंगा वैसा होता है तो होता है, ऐसा कोई डॉक्टर भी काट नहीं सकता, क्योंकि ये सारी रिसर्च की बातें लैंसेट एंड पबमेड, मेडिकल जर्नल है अमेरिका, लैंसेट पबमेड में पेपर तब पब्लिश होते हैं जब कोई चीज प्रूवन हो। तो मैं जो भी बात कहूंगा उसका लैंसेट एंड पबमेड में रेफरेंस है, मतलब होता है तो होता है, कोई शंका नहीं। ओनली रिजल्ट, जस्ट फॉलो रिजल्ट। ओके, तो ये आईजीजी जो 6 घंटे में से बनी है, इसमें से हमें क्या मिलेगा? इम्यूनोमोड्यूलेटर, ग्रोथ फैक्टर और पोषक तत्व। तो व्हाट इज ग्रोथ फैक्टर? वेरी लो मॉलिक्यूल वेट पेप्टाइड को ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। यानी कि ग्रोथ फैक्टर पेप्टाइड से बना है, लेकिन कैसे? मिनिमम 2 पेप्टाइड और लेस देन 50 पेप्टाइड से ग्रोथ फैक्टर बनता है। 50 के ऊपर जब पेप्टाइड का बाइंडिंग होगा तो प्रोटीन बनता है। तो दिस इज नॉट प्रोटीन, यानी कि ये हर किसी को डाइजेस्ट होगा। इसकी साइज है 0.1 नैनोमीटर, बाल की थिकनेस है 10,000 नैनोमीटर। ये इतना छोटा है, इतना सूक्ष्म है कि बॉडी के कोई भी हिस्से में घुसकर रिपेयर, रीडिजाइन एंड रिस्ट्रक्चर करने की क्षमता रखता है। ये आईजीजी प्रोडक्ट, एक बॉटल, इसको कंपेयर कर सकते हैं 8.5 लाख रुपए के साथ। एक बॉटल खाने पे 8.5 लाख रुपए का आपको लाभ होता है, क्योंकि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 इसके अंदर है। इंजेक्शन के रूप में लेने जाओ 1,81,000। साइंस बदल रहा है बदलाव के साथ, जमाना बदल रहा है बदलाव के साथ। जो हमने देखा आज जो मेडिकल साइंस चल रहा है ना, ये बदलाव का रूप क्या धारण करेगा मैं आज आपको बता देता हूं। आने वाले समय में हर चीज का इलाज ग्रोथ फैक्टर से होगा, ग्रोथ फैक्टर से होगा। लेकिन वो आएगा मार्केट में तब होगा, हमारे पास अभी है। समझिए बात। तो इन दिनों इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 इंजेक्शन से दिया जाता है, लैक्टोफेरिन दिया जाता है, 99,000 का इंजेक्शन है। तो इस तरह अलग अलग सब मिलाए गए तो 8.5 लाख है। तो धीरे धीरे साइंस ग्रोथ फैक्टर की ओर जा रहा है, हॉस्पिटलों में भी वो इलाज बढ़ रहा है। तो वो इतना महंगा इलाज को कंपेयर करो तो ये नेचुरल वैसा ही है। फास्ट रिजल्ट है, कोई स्लो नहीं है, बता देता हूं। चलिए शुरू करते हैं इसमें। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो तत्व है, 92 तत्व इसके अंदर है, 92 डिफरेंट मॉलिक्यूल इसमें है। सबसे इंपॉर्टेंट है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जिसके इंजेक्शन की कॉस्ट 1,81,000 है, वो इसमें है। ये करता क्या है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 खुद ऊपर वाला है, मैं ऐसा कहता हूं, क्योंकि हमारे बॉडी के कोई भी पुर्जे को रिपेयर, रीडिजाइन एंड रिस्ट्रक्चर करने की क्षमता रखता है। एक घुटने से गया हुआ आदमी, नॉट फाइनल टच, लेकिन काफी हद तक जिसको ऑलरेडी का ऑपरेशन करो, 60 साल का आदमी है, मानो
अगर वो पहले बताए गए एज वाले प्रोडक्ट आर पावर और प्लस ये शुरू करे, तो जब वो 63 का हो जाएगा 60 वाला आदमी, तब उसके घुटने 55 साल जैसे हो जाएंगे। जब वो 70 का हो जाएगा तो घुटने 45 या 50 जैसे हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम यह है कि 3 साल खाने की किसकी तैयारी है? इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 कार्टिलेज को वापस बनाता है। ये लेंसेट में है। क्यों लेंसेट में? क्योंकि ऐसा प्रूव किया गया है। बनता है तो बनता है, लेकिन लेंसेट में ये मेंशन है कि रीजनरेशन प्रोसेस के लिए 3 से 5 साल लगता है। जिंदगी भर ब्लड प्रेशर की गोली खाने के लिए तैयार है, डायबिटीज की तैयार है, तो ये क्यों नहीं 10 साल खाने के लिए? कोई अगर दम वाला आदमी और इसको फॉलो करे डेडिकेशन के साथ, वो एज ग्रुप प्रोडक्ट आर पावर और ये कोई कंप्लेंट करने का नहीं। साल भर दुखता है तो गोली खाओ दर्द की, टेंशन नहीं लेने का, लेकिन ये छोड़ने का नहीं। 1 साल बाद आदमी बोलेगा आप सही थे, मुझे आके बोलेगा। फिर वो पहले ही रोता है आप गलत है, पहले ही महीने में आके बोलता है आप गलत है, ठीक नहीं, आप गलत है, ठीक नहीं। पहले ही बोलो, 1 साल बाद ही बात करेगी, उसके पहले बात करने का नहीं। तो क्या आपको लगता है सिर्फ घुटना ठीक होगा? जी नहीं, सिर्फ घुटना नहीं, उसके सारा कायाकल्प हो जाएगा। ये बात उसके दिमाग में नहीं है कि हम घुटने का इलाज नहीं कर रहे भाई, घुटने के साथ साथ पूरे बॉडी का कर रहे। घुटने के लिए तो आईजीजी और आर पावर दिया है, लेकिन आर पावर सारे जोड़ों पे वर्क करेगा, नॉट ओनली नी। आईजीजी सिर्फ जॉइंट पे नहीं, पूरे बॉडी पे वर्क करेगा, और पहले के जो प्रोडक्ट बताया पूरे सेल पे वर्क करेंगे। क्या नहीं हो सकता, ये सवाल है। लेकिन सब कुछ हो सकता है, लेकिन जो करना चाहता है उसकी तैयारी कितनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि नहीं? रोते रोते आएगा, समझ में आएगा नहीं तो रोते रोते जाएगा, वैसी बात है। तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 कोई भी पूजे को रिपेयर, रिडिजाइन, रिस्ट्रक्चर करता है। मेडिकल साइंस कहता है, कोई भी डॉक्टर को पूछिए, ऑलरेडी डॉक्टर मेरे सामने और भी हो गए, डॉक्टर पारक जो है ये रियल डॉक्टर है, मेडिकल साइंस के डॉक्टर है। बाकी और भी 3 डॉक्टर लोग और भी हैं, लेकिन लिटरेचर के डॉक्टर हैं। तो कोई भी डॉक्टर कहता है कि कोई भी जोड़ों के सेल खराब हो गए वापिस बनेंगे नहीं, लेकिन इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 बनाता है। वो कहते नहीं, लेकिन ये बनाता है, मानना पड़ेगा। पैंक्रियास के सेल वापिस नहीं बनते, ये बनाता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। लंग सेल वापिस नहीं बनते, ये बनाता है। नर्वस सिस्टम के सेल न्यूरॉन्स वापिस नहीं बनते, ये बनाता है। किडनी के सेल वापिस नहीं बनते, ये बनाता है। बाकी सब तो बनते ही है ना, उसको तो बनाएगा ही ना। आप समझिए बात को? तो ये बहुत अद्भुत है। कोई बात नहीं, ठीक है, बीच बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए। चलो चलो भाई, ध्यान दो, अपने पास वक्त की कमी है। कितनी बजी है? 4:20 420 डायरेक्ट। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ, इसके अंदर एक तत्व है प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर। डेंगू या दूसरे फीवर में प्लेटलेट काउंट कम होने से डेथ होती है। साइंस के पास एकमात्र ऑप्शन है प्लेटलेट का, कि ब्लड के थ्रू प्लेटलेट चढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम केस में वापिस कम हो जाते हैं। वजह क्या? इम्यूनिटी, हाइपर इम्यूनिटी। हमारी इम्यून सिस्टम उसको मार देती है कि बॉडी का हिस्सा नहीं है बोलकर, फिर कम होते, फिर चढ़ाओ, फिर कम होते। ऐसे केस में 2 आईजीजी 3 बार दी, 18 गोली पेट में जाने के बाद प्लेटलेट काउंट होना चाहिए 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच। जब यह 50,000 के करीब पहुंचता है तो पेशेंट की हालत खराब होती है। 10,000 के करीब पहुंचा तो सीरियस रहता है और डेथ हो सकती है। उसके नीचे गया तो ये लेते ही 3 दिन में 50,000 है तो 1 लाख क्रॉस करेगा 18 गोली में, और 36 गोली के अंदर 1.5 लाख क्रॉस कर जाता है। ये प्रूवन है यार एक्चुअली।
होता है तो होता है, लैंसेट में ना भाई, लैंसेट में रिसर्च होता है मेराकल, क्योंकि इसके अंदर इम्यूनोमोड्यूलेटर है प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड जो इम्यूनिटी को बैलेंस करता है, इसलिए प्लेटलेट बनने बंद हो जाते हैं और प्लेटलेट डिराइव्ड होता है प्लेटलेट बनाता है। 2 मॉलिक्यूल उस वक्त काम करेंगे इसमें की। इसके अंदर लैक्टोफेरिन है। लैक्टोफेरिन एक ऐसा तत्व है जो हमारे बॉडी के अंदर कैंसरस या नॉन कैंसरस एनी एबनॉर्मल ग्रोथ को डिसॉल्व करता है। जैसे लेडीज को देखो एबनॉर्मल ग्रोथ, यूट्रस, फाइब्रॉइड, पॉलीसिस्टिक ओवरी वगैरह जो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। इसके अंदर ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा है जो लिप से लेके एनस तक की डाइजेस्टिव सिस्टम जीआई ट्रैक्ट को रिपेयर करता है। जैसे गैस्ट्राइटिस है, इरिटेबल बाउल है, इंडाइजेशन है, ऐसे सब चीजों को ये कवर करता है। इसके अंदर है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 उसकी मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन और इंसुलिन की मॉलिक्यूल केमिस्ट्री चेन एक जैसी है, इसलिए वो इंसुलिन जैसा काम करता है बॉडी में। और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 पैनक्रियास को रिपेयर करता है, डायबिटीज में यूं नहीं। इसके अलावा इसमें एपिडर्मल एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है। कोई आदमी जल गया है तो रिकवरी फास्ट होगी क्योंकि सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, सेल्स फटाफट मल्टीप्लाई में ग्रोथ होना चाहिए। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन दिनों बहुत कॉमन है लेडीजों के अंदर कि गर्भ के अंदर बच्चे का विकास नहीं हो रहा है। सिर्फ आईजीजी दीजिए दिन में 3 गोली, 1 महीने के बाद वाली नेक्स्ट सोनोग्राफी में चेंज हो जाएगा। रोमन है यहां तक कि बच्चा जब डेवलप हो रहा है तो एबनॉर्मल होता है, जैसे होठ कटे हुए हैं या कुछ ऐसा है, ये देंगे तो उसको भी करेक्ट करता है, ये भी प्रूव हुआ है। पहले अगर पता चल जाए तो मां के खाने से बच्चे का करेक्शन होगा। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है कि जिसके ऊपर जितना बोलो कम है। एक पूरा ट्रेनिंग इस पे होगा आगे चल के। इस प्रोडक्ट को लेने की उम्र क्या है? जब बच्चे को मां का दूध पिलाना बंद करते हैं तो सबसे पहले यही उसके टंग पे देना चाहिए, छोटा सा एक कतरा मां के दूध के बाद। 5.5 महीने की उम्र से बच्चे को आधी गोली 2 हिस्सों में 2 टाइम दे सकते हैं। 2 साल क्रॉस के बाद आधी गोली 2 बार, और उम्र जब 4 साल क्रॉस हो जाती है तो 1-1 गोली 2 बार। फिर कुछ प्रॉब्लम है तो 6-8 गोली तक खाया जा सकता है फास्ट रिजल्ट के लिए। जितना फास्ट रिजल्ट चाहिए, आर्थराइटिस है, घुटना खराब है, 6 गोली खाओ दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ यहां हाथ डालना सीख जाओ, यहां कुछ तो है, यहां लोग हाथ नहीं डालते। जिंदगी से कीमती चीज मिल रही है तो जो पड़ा है पॉकेट में ही रह जाएगा, है कि नहीं? पॉकेट में से बाहर निकलेगा, खाओगे तो रॉकेट बन जाओगे ना। हाँ, तो वही इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट प्रोग्राम की थोड़ी रूपरेखा आपको बता दूं, आज हम लोग यहीं रुकेंगे। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है 20 तारीख को है, उस प्रोग्राम का नाम है सामी डायरेक्ट A to Z। वो A to Z का मतलब समझा देता हूं कि A से शुरू होने वाली बीमारी क्या है, क्यों होती है, सामी के प्रोडक्ट उसमें कैसे काम करेगी और लोग क्या करते हैं। B से शुरू होने वाली बीमारी, C से शुरू होने वाली बीमारी का कोल्ड कैंसर एंड ऑल, D से शुरू होने वाली बीमारी, ऐसे कॉमनली A to Z में बहुत सारी बीमारी कवर करेंगे। उसमें लोग क्या इलाज करते हैं, बाहर क्या संभावना है और हम इसमें क्या कर सकते हैं। ये 20 अगस्त को यहीं पे है। 20 अगस्त मतलब नेक्स्ट मंथ। लेकिन अभी 30 तारीख को, 30 जुलाई, वो छोटे हॉल में सिर्फ 100 लोग बैठ सकते हैं बस। उसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं है, उसमें जिंदगी में कामयाब होने की ट्रेनिंग है।
वो ट्रेनिंग सिर्फ सामी करने वाले के लिए काम आएगी ऐसा नहीं है। अगर एक नौकरी वाला आदमी है तो उसके जीवन में वो इम्पोर्टेंट है, अगर एक दुकान वाला है तो उसके जीवन में इम्पोर्टेंट है, और एक बिजनेसमैन है तो उसके जीवन में इम्पोर्टेंट है, एक आदमी साधारण नॉर्मल आदमी है तो भी उसके जीवन में इम्पोर्टेंट है। उस टाइप की वो ट्रेनिंग है जहाँ आदमी को जीवन के प्रति अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आए। उसमें एक टॉपिक ऐसा भी है कि 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने अपने जीवन की लेनी है। उसके ऊपर मैं बताऊंगा। बी क्लियर व्हाई यू हियर। पहले खुद क्लियर हो जाओ आप यहाँ क्यों हो। यहाँ क्यों मतलब आप दुकान चला रहे हो तो दुकान पे क्यों हो, आप नौकरी कर रहे हो तो नौकरी पे क्यों हो, आप प्रोफेसर हो तो प्रोफेसर क्यों हो, आप डॉक्टर हो डॉक्टर हो क्यों हो, पता है क्या आपको? तो हम क्लियर बता रहे हैं। तो सामी में है तो सामी में क्यों हो, व्हाई यू हियर। फिर ऐसे सारे बहुत सारे टॉपिक्स करते हैं और वो यूनिक है। ओनली 100 पीपल 30 तारीख को और 20 अगस्त को यहाँ है। और थोड़ी सी बातें, जैसे हमारी अजीत खान जी से, अजीज उल रहमान से बात हुई, भूषण जी से हुई, टंडन साहब से हुई, मारू जी से हुई, नरसिम्हा जी से हुई, हेमराज जी से, ऐसे बहुत लोगों से मेरी एक बात हुई, योगेश जी से हुई। देखो किसी का नाम लेना भूल जाओ तो दिमाग मत लगाना कि मैं यहाँ बोलने के फ्लो में हूँ, जो नहीं कि सबका नाम मुझे याद आया तुरंत बोलने में। लेकिन इन लोगों से डिस्कशन के बाद लोगों ने ये कहा है कि इस प्रकार का प्रोग्राम रेगुलर रखा जाए बड़े पैमाने पे, बड़े पैमाने पे। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो इसी हॉल में 2 बार रिपीट होगा। जो लोग पहली बार नहीं बैठ पाएंगे 20 अगस्त को, उसको एक बार और मिलेगा। लेकिन फ्रॉम सितंबर मंथ हम उसी जगह पर प्रोग्राम करेंगे जहां 1000 लोग बैठते हैं। तो अभी देखिए मेरा यहाँ स्पीच खत्म होता है, लेकिन जैसे बैठे वैसे ही बैठे रहिए। हाँ, ध्यान दीजिए बात पे। सिर्फ 10 से 15 मिनट और, क्योंकि योगेश जी अभी स्टेज पे आएंगे, वो यहाँ पे कुछ बातें जनरल बोलेंगे, लेकिन उनका पहला काम रहेगा कि कुछ लोगों को, जैसे अजीत खान जी, अजीज उल रहमान, भूषण जी वगैरह, ऐसे कुछ लोग 2-2 मिनट इस प्रोग्राम को कैसा लगा उसका एक्सपीरियंस बताएं। जबरदस्त। रहमान जी, अजीज रहमान जी, अजीज खान, जल्दी जल्दी फटाफट आएगा स्टेज पे। अशोक गुप्ते साहब, सबके लिए ताली से बजनी चाहिए। यस जी, मोरे सर, एमडी दांडेकर सर, जल्दी जल्दी सब लोग। हेमराज सर, डॉक्टर प्रकाश सर, डायमंड एग्जीक्यूटिव भूषण दमनकर सर, नरसिंह सर, मिस्टर विकास साहू सर, ताली बजाइए टीचर। चंद्रा शेट्टी सर, संजय मारू सर, मिस्टर अजीज खान, तो ये सारे लोग हैं, ध्यान दीजिए सामने। क्या तैयार है आप लोग? क्या हम लोग तैयार हैं? तो इन लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। जोरदार ताली, ताली जोरदार। अजीज खान जी, आपका बड़े पैमाने पे नाम लिया गया, प्लीज वेलकम। आज टॉपर नंबर 1 पे थे, नंबर 1 पे है और नंबर 1 पर रहने वाले हैं। हमारे साथ सीसीएम, जो सब उनको जानते हैं, मुझे लगता है सब लोग खड़ा होके अपने जगह पे
खत्म होगा। 15 मिनट लास्ट के कोई भी इंसान नहीं जाएंगे। और जोरदार तालियां यहां से मैं डॉक्टर साहब को पहला माइक देना चाहता हूं। प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज। जबरदस्त, कैसा लगा प्रोग्राम? मैं पुणे से बिलोंग करता हूं और पुणे से मैं मेरी टीम के साथ में आया हूं, तो मैं चाहूंगा कि पुणे में एक ऐसा प्रोग्राम हो, इसलिए सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि 2-3 महीने में एक बार पुणे प्रोग्राम करें। और ये सब जो यहाँ पे सब लीडर लोगों ने जो ऑर्गेनाइज किया, उसके लिए उनको सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसके लिए जय हिंद जय सामी। नमस्कार दोस्तों, हिमाल मोदी और मुंबई से। आज जो अपने यहाँ पे जो नॉलेज लिया है, जो ज्ञान के सागर डॉक्टर पटेल सर, उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मैंने आपसे वादा किया था कि डॉक्टर नहीं, लेकिन डॉक्टर से कम भी नहीं बनाऊंगा, डॉक्टर की डिग्री बाद में लेगी। तो क्या आपको लगता है कि ये प्रोग्राम बार बार होना चाहिए? तो हम ऑर्गेनाइज करने की कोशिश तो जरूर करेंगे, लेकिन आपका सहयोग भी यहाँ पे होना चाहिए। तो क्या आप सहयोग देने के लिए तैयार हैं? हम ये बार बार करेंगे। थैंक यू। सारे लोगों का पहले तो मैं सभी डायरेक्ट इस इंटरनेशनल परिवार में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरा एक लाइफ मिशन है और इस लाइफ मिशन में मैंने हमेशा से कहा है, डॉक्टर पटेल सर का एक अलग सा किरदार बना हुआ है। वो अगर ये साइंटिफिक जो भी सारा नॉलेज है, अगर आप लोगों को सिंप्लीफाई करते हमेशा से हरदम अगर इसका लगातार हर महीने अगर प्रोग्राम करते हैं तो 100% ये मिशन सिर्फ हिंदुस्तान के लिए सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया पे एक डंका बोल देगा अगर आपका साथ है तो। आपका साथ और हम सारे लीडर्स आपके साथ में हैं। अगर हम हिंदुस्तान का विकास हेल्थ के द्वारा करना चाहते हैं तो यहाँ से ये शुरुआत हुआ है। डॉक्टर पटेल सर, अब आगे बढ़ो, हम आपके साथ में। नमस्कार। नाम संजय मारू, रहने के लिए मस्जिद बंदर में यहाँ पे खड़ा हूँ। तो उसके पीछे का 2-3 स्टेज आता है, वो होते हैं हमारा डॉक्टर भूषण दमनकर